हेलो एवरीवन, आज है 16 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एचडीएफसी एएमसी के बारे में। 2165 के आसपास पहुंच चुका है और आज 10% 10.5% की बहुत बड़ी रफ्तार इसने दिखाई है। देखा जाए तो भैया ये 2000 रुपए से भी कम था और एक ही दिन में 210 रुपए तक ये भाग चुका है। बड़ी रफ्तार देखने को मिली है और जाहिर सी बात है, जब ऐसी तेजी आती, जब भी किसी शहर में 10% की तेजी, 15% की तेजी, 20% की तेजी या फिर उसी तरीके से 10% की या 20% की गिरावट आती है तो भैया रीजन जरूर होता है कि क्यों आया, और उसी के बारे में डिस्कस भी करेंगे और साथ में ये भी चर्चा करेंगे कि भैया मौके बन रहे हैं कि नहीं। तो वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो एचडीएफसी एएमसी 2165 का ये शेयर है और एक महीने में देखे तो 14% का ग्रोथ भी नजर आया है। 1860 रुपए के आसपास था, तेजी बनी थी, 2000 तक पहुंचा था, वापस ये टूटकर 1950 पर आया, लेकिन अब दोबारा बड़ी छलांग लगाई जरूर है। लेकिन चार्ट इसका काफी इंटरेस्टिंग है। पिछले एक साल का अगर आप चार्ट देखोगे तो हर तेजी के बाद गिरावट और गिरावट के बाद जो तेजी है वो आपको देखने को मिलेगी। 26% की गिरावट है, उससे ज्यादा की है पिछले एक साल में। 3300 रुपए से ये लगातार टूट ही रहा था। 1700 रुपए तक का लो बनाया, बाद में दोबारा रफ्तार पकड़ी थी, 1900 तक गया, वापस ये टूट कर आया था 1745 पर, वापस पहुंचा था, ये अच्छी तेजी दिखाई थी, 1960 पे गया, वापस टूटकर 1860 पे है, लेकिन दोबारा रफ्तार पकड़ी है। और आज की रफ्तार का जो सबसे बड़ा रीजन है वो है एक बहुत बड़ी ब्लॉक डील। यहां पर एचडीएफसी में इतनी बड़ी तेजी आई है क्योंकि 5.6% इक्विटी जो है उसके हैंड्स एक्सचेंज हुए हैं। और यहां पर अगर हम बात करें तो अबरदीन इन्वेस्टमेंट सबसे बड़ा सेलर यहां पर देखने को मिला है। अब यहां पर रीजन यह है कि कितने शेयर्स बेचे, तो 11.95 मिलियन शेयर्स बेचे गए हैं। परसेंटेज में देखें तो 5.60% का स्टेक होता है ये। और यहां पर देखो किस प्राइस पे बेचे हैं, तो 1945 पर बेचे हैं। ठीक है, 1000 मतलब 2000 रुपए के नीचे बेचे हैं। देखो एचडीएफसी एएमसी अगर अपनी चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो एक चीज मैंने हमेशा कही है कि 2000 के नीचे अगर ये मिल रहा है तो मौका है बाइंग का और उस मौके को गंवाना नहीं चाहिए। अभी जब ये 2100-2200 की रेंज में गया है तो मैं कहूंगा कि थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। अब खरीदारी करने से पहले एटलीस्ट थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। अगर दोबारा ये 2000 रुपए के आसपास आता है तो खरीदारी के मौके दोबारा बनेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास हो तो बेच के निकल जाओ जी, नहीं, अगर है तो रखे रहो। देखो ये लॉन्ग टर्म का खिलाड़ी है, मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए मैं इसको सजेस्ट कर रहा हूं। यहां पर करंटली ओनली लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया मतलब एलआईसी, एचडीएफसी फाइनेंस कॉर्पोरेशन, एचडीएफसी लिमिटेड एंड अबरदीन इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट होल्ड मोर देन 5.60% स्टेक। ठीक है, अब ये तीन ऐसे थे जो इसकी 5.6% से ज्यादा की हिस्सेदारी थी। ठीक है, एचडीएफसी एएमसी में। लेकिन अब चीजें चेंज हो जाएगी, क्योंकि जब इन्होंने इतनी बड़ी होल्डिंग बेची है तो कह सकते हैं कि अब बड़ी होल्डिंग रहेगी एलआईसी के पास और एचडीएफसी लिमिटेड के पास। अब देखिए, द ब्लॉक डील इन स्टॉक कम्स आफ्टर अ स्ट्रॉन्ग रैली इन काउंटर ओवर द लास्ट 3 मंथ्स। पिछले 3 महीनों से तेजी दिखा रहा है, क्योंकि 1700 रुपए से धीरे धीरे करके ये भागना शुरू हुआ है। अगर आप 90 दिनों में देखें तो 21% से भी ज्यादा की तेजी हम देख चुके हैं यहां पर। और कंपनी के रेवेन्यू भी अच्छे हैं, कंपनी के प्रॉफिट्स भी हमें अच्छे देखने को मिल रहे हैं। तो कंपनी डेफिनेटली खराब पोजीशन में तो बिल्कुल भी नहीं है, कंपनी अच्छी पोजीशन में है और ये जो ब्लॉक डील हुई है उसको एक पॉजिटिव तरीके से यहां पर लिया जा रहा है। लेकिन जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, जब भी एक झटके में कोई तेजी बनी है ना यहां पर, तो बाद में आपको गिरावट भी नजर आई है। ये एक झटके में जो बनी है ना तेजी, मेरे हिसाब से हो सकता है कि ये थोड़ा सा करेक्शन दिखाए और 2100 रुपए के नीचे भी दोबारा ये जा सकता है। और जहां तक बात है खरीदारी की, कंफर्टेबल बाइंग की, तो मुझे लगता है कि वो 2000 रुपए के आसपास बन सकता है। लेकिन हो तो रखे रहो, बेचना मत। आज काफी बड़े वॉल्यूम्स देखने को मिले, 1 करोड़ 21 लाख से भी ज्यादा के वॉल्यूम बीएससी में है और एनएससी में 42 लाख के आसपास के वॉल्यूम्स देखने को मिल रहे हैं। लार्ज कैप शेयर 42,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है और कंपनी के रेवेन्यू अगर आप देखो तो 521 करोड़ के हैं, जो कि कह सकते हैं कि धीरे धीरे इंक्रीज होते नजर आए, क्योंकि पिछले क्वार्टर में 516 करोड़ थे, तो 1% का ग्रोथ ही है इनके रेवेन्यू में। लेकिन दिक्कत हुई थी इनको प्रॉफिट्स में, 315 करोड़ का इनको मुनाफा हुआ था, जो कि पिछले क्वार्टर में 345 करोड़ था। इवन पिछले साल के क्वार्टर में भी 345 करोड़ था, तो 8.5% की गिरावट आई है प्रॉफिट्स में। लेकिन फिर भी कंपनी का भैया रेवेन्यू के हिसाब से प्रॉफिट बहुत अच्छा है, मतलब मार्जिन जो है वो काफी बेहतर है इनके।
हालांकि देखा जाए तो एफआईएल्स बिकवाली कर रहे थे। 52.59% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, जो दिसंबर तक 0.03 थी, और एफआईएल्स ने भी बहुत बड़ी बिकवाली करी है। 10.54% की होल्डिंग 7.28 पर आ चुके हैं। 1.98% की म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग 2.08 पर आई है। इंश्योरेंस कंपनी है यहाँ पर मैं आपको आगे दिखाऊंगा। उन्होंने कुछ बेचा नहीं, ऐसा नहीं कि उनके पास कुछ भी नहीं है। एलआईसी के पास 8.02% की होल्डिंग देखने को मिली है। एक भी शेयर प्रमोटर का गिरवी नहीं है। एचडीएफसी लिमिटेड सबसे बड़े प्रमोटर है। 27 म्यूचुअल फंड स्कीम्स और 231 जितने एफआईएल्स का पैसा लगा है यहाँ पर। एचडीएफसी एएमसी के बारे में देखा जाए तो सिर्फ 13% लोग ही है अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर जो बेचने की बात कर रहे हैं, वरना हर कोई कह रहा है खरीदारी करो। कंपनी में अगर आप देखोगे तो 30 जून को बेचे गए थे शेयर्स। 2022 की बात है ये, अभी की मतलब पिछले 2 महीने पहले की मान लो, 1.5 महीने पहले की मान लो, 3,600 शेयर बेचे गए थे, फिर 9,000 शेयर बेचे गए थे। लेकिन जिस प्राइस से बेचे थे उससे तो शेयर अभी कई गुना ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। 1785 शेयर्स बेचे गए थे, इवन 1765 शेयर बेचे गए थे, तो कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है। लेकिन हाँ, यही कहूंगा कि वो अच्छा मौका था बाइंग का। मैंने तब भी वीडियो बनाकर कहा था ये। फाइनेंशियल ईयर 2022 में अब तक का सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू था 2115 करोड़ का, और अभी भी इनका जो रेवेन्यू है वो 500 करोड़ से ज्यादा का ही देखने को मिल रहा है। मतलब कि अच्छे संकेत है, मतलब गिरावट नहीं है, ये कह सकते हो। प्रॉफिट में अगर आप देखोगे तो प्रॉफिट 711 करोड़ का था, वो इंक्रीज होकर अब 1395 करोड़ तक पहुंच चुका है। और इस बार का भी जो इनको प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है तकरीबन 314 करोड़, जो कि इसकी एवरेज से थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा कम जरूर है। तो उम्मीद करेंगे कि 1-2 क्वार्टर में कंपनी दोबारा से मैचअप कर जाए। एचडीएफसी एएमसी खरीदारी करने का सही मौका, क्योंकि शायद ओवरबोट जोन में नहीं, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं, और अच्छा डिविडेंड भी पे करा। अगर मैं डिविडेंड की बारे में अगर आपको बात करूं तो कंपनी ने जो डिविडेंड पे किया है इस साल वो 42 रुपीज का पे किया है। बहुत अच्छा डिविडेंड है ये। इससे पहले 34 रुपए का था, इससे पहले 28 रुपए का था, इससे पहले 12 रुपए का 2 बार इसने डिविडेंड पे किया था। मतलब हर साल कंफर्टेबली कह सकते हो कि अच्छा डिविडेंड पे कर ही रहा है। 30 का इसका पी है, जो सेक्टर पी 20 से थोड़ा सा ज्यादा है, मतलब करेक्शन आना थोड़ा सा बनता है यहाँ पर। 2000 का जो रेंज है वो मुझे अच्छा लगता है, कंफर्टेबल लगता है, और हर बार मैंने कहा कि अगर वहां ज्यादा है तो अच्छे मौके बनेंगे। लेकिन अभी भी अगर आपके पास हो तो बेचने की जरूरत नहीं है, रखे रहो इसको। धीरे धीरे झटके लगेंगे, थोड़ी सी तेजी, थोड़ी सी गिरावट आएगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली जो इसका ग्राफ है वो आपको ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। 76% एनालिस्ट जो है वो खरीदारी करने की भी बात करें। शेयर होल्डिंग की जहां तक अगर हम बात करें तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास 9.24% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। यहां पर अगर आप देखोगे तो रिटेल और अदर की मिलाकर 12.59% की होल्डिंग है, जिसमें से भी जो रिटेल इन्वेस्टर्स उनके पास 9.5% के आसपास की होल्डिंग है। ओवरऑल एचडीएफसी एएमसी बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। और देखो यार, आने वाले दौर में भी लोगों का जो इन्वेस्टमेंट है वो और ज्यादा बढ़ेगा, लोग और इन्वेस्टमेंट करेंगे, म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी करेंगे वगैरह, तो अच्छी बात होगी। और धीरे धीरे लोग जैसे अवेयर होते जाएंगे, लोगों का डर जैसे जैसे कह सकता है कि पहले क्या था कि भैया लोग डरते थे मार्केट में पैसा डालने से, लेकिन अब लोग धीरे धीरे अवेयर हो रहे, सीख रहे हैं, तो डेफिनेटली धीरे धीरे बाजार में पैसा नजर आएगा आपको। और जो म्यूचुअल फंड्स है एसआईपी में जो है वो भी बढ़ेंगे, और इनका जो पोर्टफोलियो है वो भी बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। तो खरीदारी करी है, बने रहो। लेकिन जहां तक बात है फ्रेश बाइंग की, 2000 रुपए के आसपास जाता है, और उसके बाद से हर 100 रुपए की कभी भी गिरावट आती है तो भैया नीचे की तरफ ऐड करने के मौके बनेंगे, बल्कि बेचने के नहीं। वीडियो को यही बैंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और एचडीएफसी एएमसी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।